So, Namaste friends, good afternoon and welcome to the 8th day of chanting. वैसे कल तो हमने बहुत सारा चिट चैट किया था, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हुए थे। आई एम श्योर सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं आपको। और भी इसके अलावा भी कुछ अच्छी हेल्दी टिप्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उसके लिए आज भी हमारा प्राणायाम खत्म होगा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप रुकेंगे तो आपको बहुत सारे गुड टिप्स मिलेगी। सो जस्ट डू स्टे कनेक्टेड, आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि यू कैन गेट दोज गुड टिप्स। उसके अलावा क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जरूर से जैसे ही प्राणायाम खत्म होता है भाग मत जाइएगा। Okay, so beginning with today's session, हमने ओमकार के बारे में बात किया है। ओम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हुए करते हैं। हर एक ओम से पहले लंबी गहरी सांस लेते हुए करते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिस आपको हमेशा अच्छे से करनी है। काउंट के साथ अपने ओमकार को आप आगे बढ़ाएंगे। ट्राइंग के तीनों पार्ट को इक्वली हम करें। हो जाती है मिस्टेक्स कई बार, और लंबा खींच जाता है या फिर माँ लंबा खींच जाता है। तो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स किस वजह से होते हैं? आपका फोकस यहाँ पे नहीं है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। बिकॉज फोकस नहीं रहेगा, मैं कुछ और सोचने के लिए चली जाऊंगी तो वो गड़बड़ हो जाएगी। सो यस, यू हैव टू स्टे फोकस्ड फॉर दैट। उसके बाद जो हमारा आता है नाड़ी शोधन जो है, उसमें भी आपको खुद करने के बाद फील होगा कि आपका जो नॉस्ट्रिल है वो पूरा साफ हो चुका है। तो डू अलाउ कि आपका नाक जो है वो अच्छे से क्लेंस हो। It has to be a forceful inhalation and a forceful exhalation. एंड भस्त्रिका दोनों साइड से हम करते हैं। भस्त्रिका में जिनको फिजिकली हाथ में प्रॉब्लम है वो लोग विदाउट द हैंड मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। सिंपल इनहेल एक्सेल, सिंपल थिंग है। लेकिन हम हाथों की मूवमेंट उसमें ऐड करते हैं। उसकी 2 वजह है। देयर आर 2 रीजंस फॉर दैट। एक तो ये है कि आप जब हाथों की मूवमेंट करेंगे तो एक तो हाथों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, बहुत लॉजिकली सोचने वाली बात है। और हाथों की मूवमेंट के साथ जब हम ये चीज करते हैं तब क्या होता है कि आपका जो ब्रेथ का सिंक्रोनाइजेशन है वो एकदम परफेक्ट होता है। गलती होने के जो चांसेस होते हैं सांस लेने में और छोड़ने में, वो हाथ का यूज जब हम करेंगे तो वो गलती नहीं होती है। एंड दैट इज व्हाई आई पर्सनली प्रेफर टू यूज द हैंड मूवमेंट्स। ओके, इट इज नॉट अ रूल के यूज करना है, बट आई पर्सनली प्रेफर दैट। कपालभाति हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग पोजीशंस में कपालभाति करें। हमने कल हाथों को ऊपर ज्वाइन किया था, लेकिन हाथ ऊपर ज्वाइन करने में मैंने कल नोटिस किया था सबने बहुत गलत तरीके से हाथों को ज्वाइन किया था। कभी भी आप कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कहीं पे भी नमस्ते करते हैं, इवन मंदिर में जाके भी अगर आप कहीं पे भी नमस्ते करते हैं तो प्लीज दोनों हाथों को बराबर से ज्वाइन कीजिए और नमस्ते कीजिए। ये नमस्ते, ये मतलब आप खुद ही कंफ्यूज्ड है, भगवान आपको क्या ब्लेसिंग्स देगा। ठीक है, सो वी डोंट वांट टू बी कंफ्यूज्ड, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। यस, आई एम प्रेइंग मींस आई एम प्रेइंग। कई लोग ऐसे करके करते हैं, ये भी गलत है। सारी उंगलियां एक दूसरे को प्रेस कर रही है। योर नकल्स आर प्रेसिंग ईच अदर, योर पाम्स आर प्रेसिंग ईच अदर। अच्छे से, इतना मतलब प्रेस नहीं करना है कि ऐसे हो जाए। शोल्डर्स रिलैक्स्ड है और पाम्स को प्रेस कीजिए, तो आपके हाथ के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो भी अब अच्छे से प्रेस्ड होंगे। तो हाथ ऊपर ले जाके अगर आप पूरा हाथ ऊपर खींच नहीं पा रहे हैं तो यू कैन कीप योर एल्बोज बेंट एंड दैट इज ओके। लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हाथों को ऊपर ले जाए। ओके, सो व्हेनेवर कोई भी पोजीशन में नमस्ते है तो ये रूल आप हमेशा जरूर से याद रखिएगा। अभी हम ये नमस्ते वाला ही एक पोस्चर रखेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। कैसे लेना है इसमें भी गड़बड़ हो रही थी, इसलिए मैं आपको वापस से एक बार दिखा देती हूँ। हाथ जब आप ऊपर ले जाएंगे तो सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे।
यहाँ पे इनहेल कंप्लीट हो गया है आपका। उसके बाद हम एक्सहेल करेंगे, फिर वापस से इनहेल करेंगे और फिर 10 स्ट्रोक आपके कपालभाति के। दस स्ट्रोक हो गए। उसके बाद वापस से एक इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। वापस से इनहेल करते हुए हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक्सहेल करेंगे, फिर से इनहेल करेंगे और फिर 10 स्ट्रोक आपके कपालभाति के होंगे। ओके, हम कोशिश करेंगे कि हम 10 बार हाथ ऊपर करके करें, लेकिन अगर हाथों में शोल्डर्स में पेन होता है तो सिंपल नॉर्मल हाथ नीचे रख के भी आप कर सकते हैं। हम 10 सेट करना ये हमारा टारगेट है। अगर आपको बेचैनी महसूस होती है, इफ यू फील ओवर टायर्ड, then just stop in the middle. Then comes your abdominal breathing. Abdominal breathing के बारे में कल हमने बहुत बातें की थी, तो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। आप लोग सब मास्टर है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बैठ के आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जहाँ बैठे हैं वहां पे ना एक मैट रखे, ताकि एब्डोमिनल ब्रीदिंग के वक्त आप वैसे ही वहीं पे डायरेक्टली लेट जा सके। सो लेट के आप कीजिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग। उसके बाद आता है आपका चेस्ट ब्रीदिंग। आराम से कोशिश कीजिएगा कि बीच में आंखें नहीं खोलनी पड़े, ऐसे आपकी आजू बाजू पोजीशन रखिएगा। भले आपको लेटना है, लेकिन आप आंखें बंद रख के लेट भी सकते हैं और आंखें बंद रख के ही खड़े हो जाइए। बिकॉज आई प्रिफर के आंखें खोलेंगे तो क्या होगा, आंखें खोलने से आपका जो मेडिटेटिव पोस्चर है, अंदर माइंड जो मेडिटेशन में बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो आपका ब्रेक हो जाता है। जैसे ही हम आंखें खोल के सामने कुछ भी देखते हैं तो हम वापस बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और अपने साथ कनेक्ट करना है, ये हमारे लिए अभी बहुत हार्ड टास्क हो गया है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया की मोह माया में इतने ज्यादा फंस गए हैं कि वी आर नॉट रेडी टू कनेक्ट टू अवरसेल्फ। हमारा माइंड जो है ना, उसको बाहर का जो प्लेजर है ना, वो इतना अच्छा लगता है कि वो अंदर की दुनिया में जाता ही नहीं है। उसको वो एक बार हमें सिर्फ एहसास दिलाना है कि अंदर की दुनिया भी बहुत सुंदर है। जिन लोगों ने ये स्वाद चख लिया है, वो लोग मस्त होके तुरंत अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आंख बंद करते हैं वैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो योगी लेवल अभी हमारा नहीं डेवलप हुआ है, तो हम तुरंत ही बाहर वापस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये 21 मिनट्स जो हम कर रहे हैं, उसमें हम आंखें बंद रख के करने की कोशिश करेंगे। चेस्ट ब्रीदिंग, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, उज्जयी प्राणायाम, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से कल भी डिस्कस किया था। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम को मैं 3 काउंट से चालू करूंगी, 4 काउंट पे ले जाऊंगी, 5 काउंट पे ले जाऊंगी। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। और लास्ट में 1-2 साइकिल्स आई वुड लाइक के मैं नहीं काउंट दूंगी, आप खुद उसी रिथम में काउंट अपने आप करना सीख जाइए। ठीक है। और फिर आएगा भ्रामरी। भ्रामरी के बारे में भी हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये चीज मुझे आपके साथ वैसे भी डिस्कस करनी थी, तो कल क्वेश्चंस आ गए थे तो ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है। अपने भीतर कनेक्ट होने का सबसे अनोखा जो जरिया है वो है भ्रामरी। सो भ्रामरी, उसके बाद चित्तकारी, शीतकारी, शीतली प्राणायाम। आराम से सारे प्राणायाम लेने हैं, अपनी कैपेसिटी से लेने हैं, ज्यादा फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। You should not feel tired. If you are feeling tired means just take a relaxing breath in between. बिल्कुल भी बेचैनी नहीं महसूस करनी है अंदर से। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल रिलैक्सिंग ब्रेथ लीजिए एंड ब्रिंग अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, तो हम ऐसे हो जाते हैं, और ऐसा होता है तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, कंफ्यूजन को कम करने की कोशिश करनी है, स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करनी है। तो हम कैसे करेंगे? Very nice, just a small smile. Smile releases anti-stress hormones in our body. तो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, चाहे वो प्राणायाम कैसे करना है, वो भी स्ट्रेस होता है ना। काफी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि मेरा गलत हो रहा है, मेरा सही हो रहा है, मेरा गलत हो रहा है, मेरा सही हो रहा है, उसमें भी स्ट्रेस में आ जाते हैं।
तो वो सारा जो स्ट्रेस है वो निकाल दीजिए विथ अ नाइस स्माइल। बिलीव मी, यू आर डूइंग परफेक्ट, इसमें गलत है ही नहीं। जो जो प्रिकॉशंस है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए है, इसके अलावा और कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ अवर सेशन टुडे। आराम से सिटिंग इनटू एनी मेडिटेटिव पोस्चर, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। And let's start with the breathing. Relaxing breath, inhale and exhale. अभी हम सब कुछ भूल जाएंगे, अभी कुछ भी याद नहीं रखना है। Next 21 minutes only pranayam. Forget the whole entire world. And we'll begin with the Omkar chanting. 3 ओमकार, लंबी गहरी सांस लेंगे। A light inhalation, and we'll take the Nadi Sodhan. Close your right nostril, left side se 10 strokes in forceful inhalation, forceful exhalation. आराम से लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल को अच्छे से क्लेंस करके राइट साइड से आराम से inhale and exhale. The relaxing breath is very important in middle. बीच में जो हमारा रिलैक्सिंग ब्रेथ है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये ब्रेथ अगर आपने स्किप किया तो नेक्स्ट वाला ब्रेथ जो है वो आपका परफेक्शन के साथ नहीं आ पाएगा। एंड नाउ द भस्त्रिका, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। ऊपर ब्रीथ इन, हाथों को नीचे पुल करेंगे, ब्रीथ आउट, भस्त्रिका ले रहे हैं। फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। सामने से, दोनों हाथों को सामने से इनहेल एंड एक्सहेल। ज्यादातर इनहेलेशन का जो साउंड होता है वो बराबर नहीं आता है, तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। रिलैक्सिंग ब्रेथ, आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब फोर्सफुल की बात करते हैं ना, तो फोर्सफुल में थोड़ा ज्यादा तनाव होता है हमेशा, इसलिए उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी होता है।
चलिए कपालभाति के लिए पहले दोनों हाथों को ऊपर नमस्ते में लेके जाएंगे। Join your palms at the top. Inhale and exhale. गर्दन को रिलैक्स कीजिए और लंबी गहरी सांस लेंगे, followed by 10 stroke of कपालभाति। Inhale, exhaling, hands down. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। परफेक्ट नमस्ते। Inhale and exhale, bring your hands down. आराम से फिर से एक बार सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। Join your palms at the top. Inhale at the top, exhale down. आराम से। हाथों में पेन फील कर रहा है तो विदाउट द हैंड मूवमेंट भी कंटिन्यू करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। Exhaling down. Inhale up. ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। वन मोर लास्ट सेट। आराम से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। And relax. Now we'll take the abdominal breathing. One hand on your stomach. And सांस लेते हुए पेट फूलेगा। Hold. सांस छोड़ते हुए the stomach squeezes inside. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Don't forget the smile. Hold, hold. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Moving on to the chest. One hand on your chest. सांस लेते हुए. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1.
Inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1. On your intercostal muscles near your rib cage, सांस लेते हुए inhale through your intercostal, hold, exhale. Inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, आराम से. One more time. Inhale, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, exhale, 3, 2, 1, and now moving to the clavicular breathing. Clavicular breathing के लिए आपके कॉलर बोन्स पे आपके हाथों पर रखते हुए सांस लेते हुए feeling the clavicular bones moving. Continue. I'm not giving the counting because you guys are doing very nice. Perfect हो रहा है. सबकी कैपेसिटी अलग है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम ब्रेथ लेंगे. ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के बीच में थोड़ा सा पॉज लेना है, तभी जाके आपका ब्रीथ आउट भी आप आराम से कंट्रोल्ड कर सकते हैं. वेरी नाइस, गुड जॉब. मूविंग ऑन टू द उज्जयी ब्रेथ. उज्जयी ब्रेथ के लिए one hand in between your collarbones, one finger, और यहाँ पे जो हड्डी है, यहाँ पे गड्ढा पड़ता है, there is a hole kind of thing, वो होल को अंदर की ओर खींचना है, making a hissing sound like the waves of a sea.
फुल फोकस के साथ। And relax. And we'll start with the Anulom Vilom. Anulom Vilom के लिए विष्णु मुद्रा. Close your left nostril, close your right nostril with your thumb. Left side से सांस लेंगे. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Right से छोड़ेंगे. 3, 2, 1. Inhale through your right. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Left से छोड़ेंगे. 3, 2, 1. Inhale left. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 3, 2, 1. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 3, 2, 1. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Exhale. 3, 2, 1. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 4, 3, 2, 1. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 4, 3, 2, 1. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 4, 3, 2, 1. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 4, 3, 2, 1. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 5, 4, 3, 2, 1. Continue with the same sequence जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो. रुकना नहीं है. चाहे तो 1 काउंट कीजिए, चाहे 2 कीजिए, चाहे 5 कीजिए, चाहे 10 कीजिए. अपने कंफर्ट जोन.
रिलैक्स योरसेल्फ आराम से, जस्ट एंजॉय दिस फीलिंग। इसको सिर्फ पहले तो एंजॉय कीजिए, कितना सुकून महसूस हो रहा है। आंखें बंद रहेगी जब तक हम भ्रामरी कंप्लीट कर नहीं देते हैं, तब तक हम आंखें नहीं खोलेंगे। कुछ भी नहीं देखना है। चल, लेट्स टेक 3 भ्रामरी। Slowly rub your palms, warm up your eyes. धीरे से पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खुलेंगे। स्लाइडिंग योर हैंड्स ऑन योर एंटायर बॉडी। चित्तकारी प्राणायाम लेंगे। And Shitkari. Shitli. Thank you friends for joining. ये जो दोस्तों हमारे 21 मिनट कंप्लीट हम करते हैं हर रोज, उससे हमारे मन को तो बहुत ही शांति मिलती है, जिसका अनुभव आप सभी ने किया हुआ है। ये जो ऑरा क्रिएट होता है, इसके बाद आपको आपके आसपास भी यही पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये जो है, इसका दृष्टांत जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी वाक्य है उसके हिसाब से, उसके ऊपर से समझाना चाहूंगी। There was a special study that was done in USA कि जो सिटी था वहां पे बहुत सारा क्राइम रेट था और बहुत सारे मतलब सब नेगेटिविटी फैली हुई थी। तो एक सेंट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और सबने मिलके वहां पे रेगुलर 1 महीने तक मेडिटेशन किया। सबने मिलके मेडिटेशन किया है और 100 साइंटिस्ट और वो साधु जो था वो सब ने मिलके हर रोज 1-1 घंटा इस तरह से मेडिटेशन किया। एंड आफ्टर 1 मंथ उन्होंने स्टडी किया कि आफ्टर 1 मंथ वो पूरे शहर का क्राइम रेट लो हो गया है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिटेशन। ये मेडिटेशन का ये जादुई इफेक्ट होता है। जब हम प्राणायाम भी करते हैं तो इट इज वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन दैट वी आर डूइंग। तो ये जो है हम अपने लिए कर रहे हैं और अपने आसपास सभी के लिए कर रहे हैं। पहले के जमाने में भी हमारे यहाँ जो राजा महाराजा थे वो खुद ज्यादा चीजें नहीं करते थे, लेकिन सारे पंडितों को बुला के बिठा के हवन करवा रहे हैं, जाप करवा रहे हैं। तो वो किस लिए करवा रहे हैं? पूरे शहर की जो वाइब्रेशंस है, पूरे शहर में शांति फैले, उसके लिए होता है। तो दिस इज प्रूवन साइंटिफिकली इन द रिसेंट डेज कि ऐसा होता है। और इसका वजह क्या है, क्यों हो रहा है, ये हमारे साइंटिस्ट नहीं जान पाए। तो उन लोगों ने इसको क्या, द सेंट इफेक्ट ऐसा नाम दे दिया कि वो साधु ने जो कुछ जादू किया उसकी इफेक्ट है। बट इट इज
आई वुड से अ मिरेकल व्हिच इज हैपनिंग। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सब मिल के साथ में जब ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड दिस ऑरा, दिस पॉजिटिविटी थ्रू आउट द एंटायर सिटी, थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड। जहां जहां से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां सभी जगह ये पॉजिटिविटी पहुंचती है। आप अपने घर में जब करते हैं, तो आपके घर का जो वातावरण है वो भी बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जी ये चीज बहुत इफेक्टिव है, इसको जरूर से कीजिए। और इस हम लोग जो हर रोज चैंटिंग करते हैं, तो उसका आपको एक सिर्फ डेमो देने के लिए मेरी चैंटिंग की टीम आज यहाँ पे मौजूद है। तो आई रिक्वेस्ट फाल्गुनी जी, हमारे जो जो चैंटर्स है ना, उन सभी को आप स्पॉटलाइट पे पहले तो रख दीजिए, so that everyone is on spotlight. नाम लेते 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 करिए, क्योंकि हाँ काफी लोगों ने शायद सुना नहीं होगा वो हाँ और हाँ, देखा नहीं 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 होगा। नहीं नहीं, अभी अभी हम अनाउंस कर देते हैं, so that हाँ, they know. Yeah. So फाल्गुनी जी, कैन यू हेल्प मी? शिल्पा जी को स्पॉटलाइट पे आप ऐड कीजिए, जंकना जी को स्पॉटलाइट पे ऐड कीजिए, उषा जी को स्पॉटलाइट पे ऐड कीजिए, सरोज जी भी है, दिव्या जी है, गीता, काश्मीरा। जिन जिन का मैंने नाम लिया है वो लोग प्लीज अपना चैंटिंग का ग्रुप का जो सीक्वेंस है वो देख लीजिएगा। सरोज जी, आपने मैसेज देखा है? नहीं देखा है? ओके, आई विल जस्ट अनाउंस द सीक्वेंस ओवर हियर। एक बार मैं सीक्वेंस को अनाउंस कर देती हूँ। शिल्पा जी, यू कैन ऑल्सो एड टू द स्पॉटलाइट। या कश्मीरा, यू आपने भी मैसेज देखा? दिव्या जी, या I am after Falguni ji. I am after Falguni ji. दिव्या जी, एक्सपोर्ट दिव्या जी ना वो उनके हस्बैंड के फोन से वो ज्वाइंट होते हैं नॉर्मली, वो नहीं दिख रहे हैं। दिव्या जी हाँ, आ गए आ गए। ओके नहीं, मैंने ऐड किया उनको। हाँ, ओके फाइन। ओके, सो गीता जी, गीता राजबरा। yeah, everyone is on the screen. Falguni ji, everyone is on the screen. I हाँ, can see हाँ, that. okay. First, So yeah, we are going to do a small chanting session over here, आराम से, तो सभी लोग इसका बेनिफिट ले सके, सभी को इसको एंजॉय करना है। मैं सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ, जो लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, उनके साथ हम ये कर रहे हैं, ताकि सभी को इसका इफेक्ट जो है वो महसूस हो सके। हम लोग जो सीक्वेंस में जाने वाले हैं, सभी के लिए मैं वो सीक्वेंस बोल देती हूँ ताकि सभी को पता हो। स्क्रीन पे जो लोग है, मेरे बाद शिल्पा, जंखना, फाल्गुनी, उषा, उषा जी के बाद दिव्या जी, दिव्या के बाद सरोज, उसके बाद गीता, गीता के बाद काश्मीरा, और काश्मीरा जी के बाद शिल्पा इज गोइंग टू डू इट वंस अगेन। ओके एवरीवन? 5 times. यस, Omkar, 5 times Omkar. okay, we'll take 5 Om with this. I'll start with the Ganesh mantra, Ganesh Stuti, and then we'll start with the Om chanting. 5 Omkar each. Everyone into Namaste position. Everyone is on the screen. Vakritunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ।
ओ
Om. 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 शांति 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 ही। Thank you everyone for joining. And yes friends, तो इस तरह से जो ओम का चैंटिंग होता है, अभी हमने 10 मिनट भी नहीं शायद लगी होगी और 51 ओमकार कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम बहुत सारे मंत्र है जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र होता है, हमारा मंडे को गायत्री मंत्र की प्रैक्टिस होती है, और भी सभी के बहुत सारे सुझाव होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास सुझाव आते हैं वैसे हम मंत्रों का चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, सब लोग मिलके प्रैक्टिस करके आराम से करते हैं। तो आप लोगों को भी इसमें जुड़ना है। तो हमारा 5:15 का टाइम रहता है, तो उस समय अगर आपके पास समय है तो जरूर से आप हमारे चैंटिंग के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे उषा जी आए हैं। उषा जी सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम उषा जी। तो आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें हमेशा थोड़े से अच्छे से ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट उषा जी टू प्लीज अनम्यूट एंड गिव योर स्पेशल मोटिवेशनल बूस्टर। हमने अभी जो किया उसके लिए आप कुछ हमें बताइए और आपकी कुछ अच्छी बातें हमें सुनाइए। चलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत अच्छा दोनों सेशन रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले प्राणायाम का जो सेशन था उसमें भी बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना वो अलौकिक आनंद जिसकी अनुभूति हुई है हमें, सच में इतना अलौकिक आनंद। और उसके बाद वो चैंटिंग सेशन, उसमें 51 ओमकार कहाँ हो गए पता ही नहीं चला। तो सचमुच पॉजिटिविटी की एक ऊर्जा प्रदान होती है और इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। कहीं अलग अलग जगह से सब मिलके यह कर रहे हैं, तो सोचो ये पॉजिटिविटी कहाँ कहाँ तक पहुंचती है, ये ऊर्जा का हमें कितना बेनिफिट मिलता है। वैसे तो बहनों मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में 90% सही होता है, तो 10% कुछ अच्छा कभी नहीं होता। मगर हमारा क्या स्वभाव बन गया है कि जो नहीं मिला है उसके लिए हम रोते रहते हैं। 10% नहीं मिला तो उसके बारे में इतना रोते रहते हैं कि वो 90% मिला है ना, वो खुशियां भी एंजॉय करना भूल जाते हैं। ऐसा होता है। तो हमें अपने स्वभाव में कुछ बदलाव भी लाना चाहिए। हम
ईश्वर ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, एक चंदन सा मानो बगीचा है, उसको महकना चाहिए। हमें होता है कि हमारे एक काम से इस बड़ी दुनिया में क्या फर्क पड़ता है एक अच्छे काम से, मगर बहुत फर्क पड़ता है। हमें यही सोचना है, एक एक बूंद मिलके, एक एक बिंदु मिलके तो सिंधु बनता है, एक एक कण मिलकर मन बनता है, और एक एक क्षण मिलकर ये जीवन बनता है। तो जीवन में मिली हुई हर एक क्षण को हम एंजॉय करें, कुछ अच्छा काम करें, तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। अभी आप सभी बहनों बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रही हो। यहाँ मुझे आपके साथ और एक बात शेयर करने का मन होता है कि एक लकड़हरा जंगल में जो लकड़ियां काटता है और लकड़ियां काट के जीवन अपना व्यतीत करता है, वही लकड़हरा वहां जंगल में एक दिन लकड़ियां काट रहा था। तो वहां से राजा और उनके सिपाही की टीम गुजरती है। वो राजा कुछ रास्ता भटक गया था, इसलिए तो वो लकड़हरा से रास्ता पूछते हैं। लकड़हरा तो रोज जंगल में आता था लकड़ियों काटने, उसको तो पता था रास्ते का, तो वो आसान रास्ता भी बताता है, और वो नजदीक पहाड़ी पर जो झरना बहता था उसमें से राजा को पानी भी पिलाता है। राजा और उनकी टीम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर लकड़हरा को कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आप राजमहल में आकर आपका उपहार जरूर ले जाना। लकड़हरा खुश हो जाता है, अपने घर जाकर अपनी बीबी से बात करता है कि आज राजा आए और मुझे तो राजमहल में बुलाया, हम किसी दिन जाएंगे। तो उसकी बीबी कहती है कि क्यों किसी दिन, हम कल ही जाएंगे। तो वो लोग दूसरे दिन राजमहल में पहुंचते हैं, और राजा उसे उपहार में एक बगीचा देता है कि ये बगीचा की देखभाल करो और उसकी आमदनी से आराम से रहो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लकड़हरा तो बहुत खुश हो जाता है, और फिर वहां जाकर अपना जीवन का गुजारा करता है। और उसे होता है कि अभी तो लकड़ियां बहुत बेची, चलो लकड़ियों में से हम कुछ कोयला भी बनाकर बेचे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी आमदनी होगी। तो फिर वो उसमें से कोयला भी बनाता है, बेचता है। राजा को विचार आया कि बहुत दिन हो गए, चलो हम एक बार बगीचे की विजिट ले आते हैं। राजा बगीचे की ओर जाता है, एक दिन देखकर दंग रह जाता है कि बाप रे, इतना वीरान हरा भरा बगीचा। वो लकड़हरा के से पूछता है कि क्या हाल है। लकड़हरा कहता है कि न, हम तो बहुत सुखी है, बहुत आनंद में है, हम तो इसमें से कोयला बनाते हैं और बेचते हैं। राजा आपने तो बहुत मेहरबानी की हम पे, मगर वहां एक लकड़ियों का टुकड़ा भी भरा पड़ा था, उसने काट के रखा था। राजा ने कहा, ये एक लकड़ी लेके तुम शहर में जाकर उसको बेच आओ। वो जाता है और बेचता है, और उसकी कीमत जानकर दंग रह जाता है, और आकर राजा के पांव पड़ता है कि ये एक लकड़ी की इतनी कीमत, मैंने तो उनको कोयला बना दिया उसको। तो वो तो चंदन का बगीचा था, मगर लकड़हरा को पता नहीं था। मेरा कहने का मतलब बहनों, यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि भगवान ने ये चंदन का बगीचा हमें दिया है। इस शरीर हमारा चंदन का बगीचा है, मगर हम उसमें अच्छे कार्य करके सेवा को महकने और उसको महकाने के बदले क्या करते हैं, ईर्षा रूपी कोयला बनाते हैं। मेरी साड़ी से उसकी साड़ी क्यों अधिक सफेद, ऐसी सोच निकालनी ही पड़ेगी, निकालनी ही पड़ेगी। अहम, ईर्षा, ईगो, ये सब हमारे जीवन में चंदन से बगीचे को कोयला बना देती है, कोयला बना देती है।
हमें क्या करना है कि हमें भी अपना जीवन ईश्वर ने जो दिया है उसको महकाना है। चंदन सा बगीचा दिया है ये, तो उसको भी हम सब मिलके स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे और जितना भी हो सके दूसरे के काम में आए। चाहे वो लक्कड़हरा की एक कहानी है, मगर बात तो हमारी ही है कि चंदन के बगीचे को हम अच्छी तरह बनाए रखे। बस यही मेरा तो कहना है। वक्त आपका है, वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। सोना बना लो, हर एक पल जीवन की सुवर्णमय बना लो, एंजॉय से भरी सुवर्णमय बना लो। नहीं तो सोते रहो, सोते रहो। तो बोलते हैं कि वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। बस मैं तो चाहती हूँ कि हम सभी बहनें मिलकर जो ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब मिलके इतना अच्छा चैंटिंग कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रगट होता है, एक पॉजिटिविटी फील करते हैं। इसलिए मैं आप सभी बहनों को बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। और नीतल जी आपको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें ईश्वर ने जो चंदन सा बगीचा दिया है उसको सब लोग महकाए, अच्छे अच्छे कार्य करके। जी थैंक यू वेरी मच उषा जी। आपने बहुत ही अच्छा दृष्टांत देके मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को बताया कि इस चंदन से के बगीचे को मेंटेन करना कितना जरूरी है। इसको कोयला मत बनाइए, नहीं बनाना है। कोयला मत बनाइए, इसको कोयला मत बनाइए जी। और इस चंदन के बगीचे को और भी थोड़ा महकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हेल्प हमें, ये गाइडेंस देने के लिए हमारी डायटिशियन मुक्ति जी को हम यहाँ पे बुलाते हैं। मुक्ति जी, यू आर विथ अस, जो हमें कुछ थोड़ी सी अच्छी सी टिप्स 5 मिनट्स समथिंग हमें अच्छे से मोटिवेट कर सके। मुक्ति जी મૂકેલી છે। हाँ, एक सेकंड, या यस मुक्ति जी, कैन यू प्लीज स्पीक वंस मोर? या हेलो, सॉरी। या ओके फाइन। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मुक्ति जी के अपने बिजी शेड्यूल में से भी वो टाइम निकाल के वो खुद भी प्राणायाम चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया है और हर रोज वो ज्वाइन होते हैं हमारे साथ। और हमारे मेंबर्स के लिए उन्होंने जो फ्री डाइट प्लान देने का अपनी ओर से स्पॉन्सरशिप दिया है उसके लिए भी मुक्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यस फ्रेंड्स, मैंने उनका नंबर ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप जरूर से उसका उनके साथ जो है वो अपॉइंटमेंट लेके आपका ये फ्री डाइट प्लान का जो उन्होंने हमें दिया हुआ है उसको जरूर से फायदा लीजिए। यस मुक्ति जी, ओवर टू यू फॉर द स्पेशल टिप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ थैंक यू नीतल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और आप सबको एक छोटी सी बात ये कहनी है कि मैं नीतल के साथ जुड़ी हुई हूँ, उषा बहन के साथ जुड़ी हुई हूँ, ACI के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो यू ऑल आर माई फ्रेंड्स एंड यू ऑल आर माई फैमिली मेंबर्स। सो दैट्स वाई मैं ये डाइट प्लान मेरा जो फर्स्ट है वो मैं फ्री में दे रही हूँ। ओके, तो इसको ऐसे टेक इट एज ए ग्रांटेड मत लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ तो मेरी ये बात है। एक्चुअली मुझे कॉल तो आने चालू हो गए हैं, आ रहे हैं, जिसको नीड है, जिसको इम्पोर्टेंस है डाइट प्लान क्या है। तो थोड़ी बात ये बताना चाहती हूँ कि डाइट प्लान क्यों जरूरी है। कल मैंने बताया कि लाइफ में हमें 2-3 चीज जरूरी होती है, 5 थिंग्स इम्पोर्टेंट है। अभी डाइट प्लान क्यों जरूरी है?
तो मेन थिंग ये है, हम सब खाना खाते हैं, हमारे रूटीन से हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, और सबको मोस्टली ऐसे होता है कि यार ये मैं कर रही हूँ, वो राइट कर रही हूँ, यहाँ से कुछ ढूंढ के लेते हैं, वहां से कुछ ढूंढ के लेते हैं, और हम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ऐड करते हैं। तो डाइट प्लान की इसलिए जरूरत होती है कि हम जो सुबह से लेके शाम तक हमारे जो रूटीन में हम जो करते हैं वो प्रॉपर करते हैं, खाना खाते हैं, हमारा रूटीन बराबर है कि नहीं, और हमारी जो मिस्टेक होती है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो हमारी जरूरत आपको इसलिए होती है कि हम आपकी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव कर सके और बेटर बना सके। तो प्लीज, इसीलिए मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, तो उसको ग्रांटेड करके मत लीजिएगा। और आज की टिप्स ये है कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट एवरीडे खाना है। वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को अच्छी हेल्प करता है। प्रोटीन से हम बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, प्रोटीन से हम बहुत चीज अपनी अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। इसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को अच्छी तरह से काम करवा सकते हैं। तो प्रोटीन के लिए एक मुट्ठी हमें ड्राई फ्रूट खाना है। ड्राई फ्रूट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब मिलते हैं। तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाइए। ओके, ऑल नितल। Okay, fine, great, great. Thank you very much, मुक्ति जी. Sorry, बहुत short of time हमारे पास होता है, और हमारे सारे members लेकिन बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो yes, मुक्ति जी हमें जरूर से बहुत अच्छे टिप्स हर रोज देने के लिए ऑलरेडी तैयार है। तो yes, will be taking the advantage, और आप लोग भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं for the free diet plan. ओके, सो यस, ये हमारी डाइट की बात हो गई है। हमारे चैंटिंग के लिए भी जिन लोगों को भी जुड़ना है, तो चैंटिंग की भी डिटेल्स जो है वो शिल्पा जी ग्रुप में डालेंगे। जिन लोगों को ज्वाइन होना है वो लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं और हम अच्छे से चैंटिंग भी करते हैं। तो यस, या do we have, Shilpa ji, do we have all the chanters who have joined? कि अभी भी हमारे chanting वाले बाकी है कुछ लोग? काफी लोग जुड़ चुके हैं। काफी लोग जुड़ चुके हैं। Okay. So now I would suggest Falguni ji, you can stop the recording, क्योंकि ये हमारा प्राणायाम का सेशन का एंड है, एंड द चैंटिंग के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे